Hello students, good morning, good afternoon, good evening. This is your social science teacher. Today we are going to continue the second chapter from the geography chapter name physical features of India. Okay, in previous video we had discussed the theory of plate tectonic and the formation of mountains. Okay, in this video we are going to understand the कंप्लीट द हिमालयन माउंटेन्स। इस वाली वीडियो में हम हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ेंगे और इसकी रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। 3 मेन रेंजेस हैं, उसके अलावा कुछ और डिवीजन भी है हिमालय। तो हिमालय जो सबसे पहले आपको बता दूं, हिमालय कोई एक माउंटेन नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ रेंजेस, इट्स अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। कई माउंटेन्स का ये ग्रुप है, यानी कि हिमालयाज जो है। ओके, और ये कहाँ ये लाइज स्प्रेड है वो हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जूलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड मैंने आपको बताया था क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये जो माउंटेन है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण, जो कन्वर्जेंट जो था ओके आपस में टकराव के कारण बना, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। यंग माउंटेन जूलॉजिकली मींस इसकी जो एज, अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो ये यंग माउंटेन्स, नए माउंटेन्स हैं, क्योंकि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट टकराव के कारण बने हैं। तो बाकी के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे कि हम बाकी की चीजें देखें, वो क्या है, वो पहले बनी हुई थी, उसके बाद हिमालयाज जो माउंटेन्स है वो बने, इसलिए यंग माउंटेन्स इनको कहा जाता है। लोकेटेड नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थ में है ये। कहाँ है ये? नॉर्थ में है। अभी आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये कहाँ है? नॉर्थ में। ये आप देख रहे हैं, ये रेंजेस क्या हैं? ये हिमालयन रेंजेस हैं। ओके, अब क्या है? बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है ये आप देख सकते हैं, ये यहां पर इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है, यहां से लेकर के ये है इधर इस साइड को है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडस से ब्रह्मपुत्र के बीच में ये हिमालयन जो माउंटेन्स है वो पूरे फैले हुए हैं। ये रेंजेस है, यहां पर 3 रेंजेस हैं इसकी। ओके, विड्थ जो इसकी जो विड्थ है वो है 400 किलोमीटर इन कश्मीर, यानी कि इस वाले एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। विड्थ मीन्स इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ये जो विड्थ है ये इसकी ज़्यादा है, 400 किलोमीटर है कश्मीर में। इन अरुणाचल प्रदेश, ये इस साइड जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, इस साइड जो इसकी विड्थ है वो कम है, वो है इसकी 150 किलोमीटर। ओके, ये डिटेल आपने याद रखना है। ओके, और ये भी ध्यान देना कहाँ पर किलोमीटर बोला जा रहा है, कहाँ पर मीटर्स में है। ओके, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन वेस्टर्न हाफ। अब ईस्टर्न हाफ ये है और वेस्टर्न हाफ ये है। तो जो ऑल्टीट्यूडनल है, यानी कि ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो इनकी जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट जो है वो यहाँ ईस्टर्न में क्या है? ज़्यादा है और वेस्टर्न में कम है। ईस्टर्न में ज़्यादा होने का कारण है कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो पहले ये वाला पार्ट टकरा, कोलिजन जो हुआ, टकराना मीन्स कोलिजन जो हुआ, तो पहला ये वाला पार्ट का कोलिजन हुआ, क्योंकि यहाँ पर टेथिस सी था, तो ये वाला पार्ट थोड़ा देर में, ओके ये थोड़ा देर में कोलिजन हुआ, तो इसका पहले हो गया, तो इससे इन माउंटेन्स की फॉर्मेशन पहले हो गई, तो इनकी हाइट ज़्यादा है, इनकी कम है। ओके, ये तो था कंप्लीट ओवरऑल हिमालयस के बारे में। अब हम इसकी सबसे पहले देखेंगे 3 मोस्ट रेंजेस कौन कौन सी हैं। इसके जो सबसे फर्स्ट रेंज है उसका नाम है हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालय जिसको कहा जाता है। हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालय जिसको कहा जाता है, ये फर्स्ट पहली रेंज जो है, ये कौन सी रेंज है? ये वाली रेंज है, जो सबसे ये वाली रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये बाहर वाली जो है ये वाली रेंज है, इसका नाम है हिमाद्री, इनर और ग्रेट हिमालय। हिमाद्री क्यों है? हिम का मतलब होता है स्नो, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है, ये सबसे ऊंची रेंज है, इसमें सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं, इसलिए ये बर्फ से ढकी हुई होती है, स्नो कवर्ड है, इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। ग्रेट मीन्स ग्रेट तो पूरा हिमालय बहुत हाईएस्ट है वर्ल्ड ऑल ओवर। इनर क्यों कहा जाता है? अब क्वेश्चन आता है कि इनर तो इसको होना चाहिए, क्योंकि इनर मीन्स अंदर की तरफ को, तो ये है, लेकिन ये तो आउटर होनी चाहिए, लेकिन इसको इनर क्यों कहा गया है? इसको इनर कहने का मतलब है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जब कोलिजन यूरेशियन प्लेट से हुआ, तो ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके बीच में जो थी वो ये वाली रेंज थी, तो उस तरह से इसको इनर हिमालयस कहा जाता है। ओके, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, अब ये नॉर्थ में है सबसे, इंडिया के हिसाब से देखें तो नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में है इसको। ओके, मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज, ये सबसे कॉन्टिन्यूस रेंज है, ये वाली रेंज है। कॉन्टिन्यूस मीन्स इसमें बीच में कहीं गैप नहीं है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट रेंज है, इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, इसलिए इसमें बीच में कुछ नहीं है।
ये ग्लेशियर्स हैं इसमें जहाँ से रिवर्स आती है, लेकिन बीच में कोई गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूस है ये बिल्कुल। जबकि अगर हम देखें कि ये दूसरी जो रेंजेस हैं इसके नीचे वाली ये जो रेंजेस हैं ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इनमें क्या है, इनमें बीच बीच में क्या है, गैप है। वो किस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। ये जो कॉन्टिन्यूस, ये जो फर्स्ट इनर रेंज जो है हिमाद्री जो है, इसकी जो एवरेज हाइट जो है वो है 6000 मीटर, 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर एवरेज। अब इसी रेंज में माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट है 8848 किलोमीटर, लेकिन इसमें एवरेज इन्होंने 6000 मीटर लिखा हुआ है, जबकि ये ज़्यादा है। लेकिन एवरेज क्यों है, क्योंकि सारी जो रेंजेस जितने भी पीक्स हैं वो 6000 मीटर से अबव है, तो एवरेज इन्होंने इसको ले रखा है। ओके, एंड असिमेट्रिकली इन नेचर एंड पैरेलली स्नो बाउंड। असिमेट्रिकली का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी एक चीज को उसके टू हाफ्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या होंगे, उसके दो पार्ट बिल्कुल इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, दो बराबर पार्ट हो जाएंगे। अगर हम किसी भी एक चीज को, जैसे कि कोई भी चीज़ है, अगर हम कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बराबर उसके दो पीस उसके हाफ कर दें तो वो क्या है, वो दो बराबर पीस अगर उसके हो जाते हैं तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन जो ये माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स है, ये असिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर इसको कहीं से भी टू पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के इक्वल नहीं होगा, एक पार्ट और जो दोनों पार्ट है वो क्या है, इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे। ओके, एंड जो पेरिनली स्नो बाउंड, क्योंकि ये जो रेंज है ये क्या है, स्नो, यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं इसलिए ये हर समय स्नो से कवर है। आपको पता है कि ये सबसे हाईएस्ट है और हाइट पे जाने पर जहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर होगा उसके ऊपर जो माइनस होगा वहाँ क्या होगी, स्नो होगी, तो ये हमेशा स्नो से कवर रहते हैं। ओके, इसमें क्या है, नंबर्स ऑफ ग्लेशियर्स हैं, इसमें बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं जहाँ से हमारी जितनी भी रिवर्स हैं वो आती हैं, इन्हीं ग्लेशियर्स से वो आती हैं। ओके, अब इसमें आप चाहे आप कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है और ग्लेशियर्स के नाम बताने हैं। ओके, यहाँ पर कौन कौन से माउंटेन हाई पीक हैं, वो है कंचनजंगा, यहाँ पर है कंचनजंगा जो है वो है यहाँ सिक्किम में। ओके, जिसकी हाइट है 8598 मीटर उसकी है, जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। ओके, पूरे जो इस माउंटेन में सबसे हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट तो पूरे वर्ल्ड का है जिसकी हाइट 8848 है, लेकिन जो दूसरे जो पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा वो 8598 है, वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है जो यहाँ सिक्किम में है। अब इंडिया में K2 भी है, ये आप देखते रहना कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में K2 भी है जो यहाँ पर है, लेकिन जो कंचनजंगा से ज़्यादा हाइट है, लेकिन इंडिया की हाईएस्ट पीक में K2 नहीं है, कंचनजंगा। उसका रीज़न है क्योंकि K2 जो है वो यहाँ पर है कश्मीर, यानी कि कश्मीर ये कौन सा पार्ट है, ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये, तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इसको इसमें नहीं रखा गया है। ओके, इसमें मीन्स इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें कंचनजंगा को माना गया है। ओके, अब हम इसकी सेकंड जो रेंज है वो देखेंगे, जो दूसरी इसकी है। ये फर्स्ट रेंज तो हमने पढ़ ली है, इसके बाद इसके नीचे वाली जो सेकंड, ध्यान देना ये सारी रेंजेस पैरेलल हैं एकदम एक दूसरे के साथ। ओके, ये पैरेलल है। इसके नीचे वाली जो सेकंड रेंज है उसका नाम है हिमाचल या लेसर या मिडल हिमालय जिसको कहा जाता है। इसको हिमाचल हिमालयस भी कहा जाता है, लेसर हिमालयस भी कहा जाता है और मिडल हिमालयस भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होने के कारण इसको हिमाचल हिमालयस के नाम से जाना जाता है। लेसर क्यों है, क्योंकि ये जो हिमाद्री है इससे हाइट कम है तो इससे लेसर है, इसलिए इसको लेसर हिमालयस कहा जाता है। मिडिल क्योंकि इन दोनों के बीच में है इसलिए इसको मिडिल हिमालयस कहा जाता है। साउथ ऑफ हिमाद्री, ये जो हिमाद्री रेंज है इसके साउथ में है ये नीचे को। ओके, कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, ये क्या है, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और का जब यूरेशियन प्लेट से टकराव हुआ तो उस समय ये वाली रेंज का फॉर्मेशन पहले हुआ हिमाद्री का, उसके बाद जो आउटर जो रेंज है वो है शिवालिक, और हिमाद्री और आउटर के बीच में ये क्या है, ये थी लेसर या मिडिल हिमालयस थी। तो ये क्या हुई, ये कंप्रेस हो गई उस कोलिजन के कारण, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कोलिजन हुआ इरोशन से, उसके कारण ये कंप्रेस्ड हो गए, तो इसलिए कंप्रेस्ड है इसकी जो क्या है, कंप्रेस्ड रॉक्स एंड अल्टर्ड रॉक्स यहाँ पर हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एवरेज ऑल्टीट्यूड वेराइज बिटवीन 3700 मीटर। यहाँ पर जो हाइट है इस वाली रेंज में, जो हाइट है, जो बीच वाली जो मिडिल हिमालयस की जो रेंज है, इसमें एवरेज हाइट क्या है 3700 मीटर टू 4500 मीटर, जबकि हिमाद्री में क्या है 6000 मीटर एवरेज
क्या है ऑल्टीट्यूड। विड्थ क्या है 50 किलोमीटर, जबकि उसमें क्या है, उसमें जो विड्थ है वो है कितनी है 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर मान लीजिए, इसमें क्या है 50 किलोमीटर है इसमें। ओके, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालयाज में। इसमें कौन कौन सी रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंजेस है, धौलाधार है, महाभारत रेंजेस। अब ये यहाँ पीर पंजाल रेंजेस है मिडिल में, इसमें क्या है यहाँ पर पीर पंजाल रेंजेस हैं। ओके, उसके बाद बीच में गैप है और उसके बाद फिर क्या है धौलाधार है, फिर गैप है, फिर महाभारत रेंजेस हैं। इसमें नहीं है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये ऊपर जो हिमाद्री है ये कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं। फेमस वैली ऑफ कश्मीर, इसी रेंजेस में कौन कौन सी पाई जाती है, फेमस वैली ऑफ कश्मीर है, द कांगड़ा है, कुल्लू वैलीज हैं, वो इसी रेंजेस में है। ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम बात करें इसमें तो जो हमारा मसूरी है और उत्तराखंड की जो वैलीज हैं मसूरी वगैरह हैं, ये सारी इसी रेंजेस में होती हैं। उसके बाद तीसरा वाला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शिवालिक और आउटर हिमालयाज। जो सबसे नीचे वाली, जो सबसे आउटर ये है, ये सबसे लास्ट जो रेंज है इसकी, ये है आउटर रेंजेस या शिवालिक रेंजेस को कहा जाता है। ध्यान देना, इस डिवीजन को लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, ऊपर से नीचे को डिवीजन दे रखा है ये। ओके, ये क्या है आउटर मोस्ट रेंज है, ये बिल्कुल आउटर मोस्ट रेंज है। एवरेज हाइट क्या है 900 to 1100 किलोमीटर। इसमें जो एवरेज हाइट है वो 900 to 1100 किलोमीटर है। इसमें क्या थी 3700 to 4500, उसमें क्या थी 6000 मीटर। इसमें ये है विड्थ क्या है 10 to 50 किलोमीटर है इसमें, जो विड्थ इसकी जो है। ओके, इस तरह से नीचे को। एंड composed of coarse sediment brought down by rivers from the main Himalayan ranges। अब जो मेन हिमालयन रेंजेस है, यानी कि ये वाली जो हिमाद्री है, यहां से रिवर्स फ्लो, यहाँ ग्लेशियर यहां से रिवर्स फ्लो करके इन क्या करते हैं, ये जो नीचे की जो दूसरी जो रेंजेस हैं इनमें आती हैं वो। तो इसमें जो बना हुआ है कोर्स सेडिमेंट्स, यहाँ से जो कुछ भी कंकड़ पत्थर वगैरह, फोजिल वगैरह, जो कुछ भी सेडिमेंट्स लेकर आते हैं वो यहाँ क्या होते हैं डिपॉजिट होते जाते हैं इन रेंजेस में, इन दोनों रेंज में। तो ये वाली जो रेंज है वो कैसे बनी हुई है, कोर्स सेडिमेंट्स जो ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, जो इन यहाँ से रिवर्स आती हैं। कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, इस ये क्या है थिक ग्रेवल, वही है कि जो रिवर्स के थ्रू एलुवियम यानी कि जो लेकर यहाँ आया जाता है, रिवर्स यहाँ से आती हैं, वो यहाँ लेकर आती हैं इन रेंजेस में, तो उससे कवर्ड है ये। वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर नोन दून्स। अब ध्यान देना, लेसर हिमालयाज कौन सा है, मिडिल हिमालयाज इसको हम कह सकते हैं। तो मिडिल हिमालयाज और शिवालिक यानी कि आउटर हिमालयाज, जो नीचे की दोनों रेंजेस हैं, इनके बीच में क्या है कुछ जो बनी हुई हैं उनको दून्स कहा जाता है, यानी कि घाटियां समझ सकते हैं आप, कुछ घाटियां बनी हुई हैं। जैसे एक जो रेंज, एक पहाड़ यहाँ एक पहाड़ यहाँ, इनके बीच में जो जगह है उसको दून्स कहा जाता है, यानी घाटियां कहा जाता है। उसका एग्जांपल है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। जैसे देहरादून है वो इसी रेंज में है, यानी कि मिडिल हिमालय और आउटर शिवालिक हिमालय के बीच में, जिनको दून्स कहा जाता है। तो उसी नाम से इनको देहरादून, यानी कि दून का मतलब ऐसे घाटियां होता है, तो इनको ये कहा। तो ये हमने इसके तीनों रेंजेस पढ़ चुके हैं। इन तीन, ये था इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था। इसके अलावा यहां पर इसका एक और डिवीजन भी है जिसको बोला जाता है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, ये तो 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था जिसमें 3 रेंजेस थी, हिमाद्री, ग्रेटर या इनर, उसके बाद लेसर या मिडिल हिमालयाज, और तीसरा था आउटर या शिवालिक। अब इसके अलावा एक और डिवीजन है हिमालय का जिसको बोला जाता है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। अब उस डिवीजन को हम इसमें देखेंगे। वो डिवीजन कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है वो। अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल देखा, ऊपर से नीचे को देखा, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था जिसमें तीनों रेंजेस थी। अब हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट, यहां से यहां को भी, इसको अलग अलग पार्ट में क्या है कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। जगह, रीजन मींस रीजन टू रीजन इसको अलग जानता है, वेस्ट टू ईस्ट। इसको डिवाइड कौन करता है, बाय रिवर्स। अलग अलग रिवर्स हैं इनके बीच में जो इसको अलग अलग नामों से अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करती हैं हिमालय को। ओके, वेस्ट टू ईस्ट किस तरह से, सबसे पहले बिटवीन इंडस एंड सतलज, ये है हमारी इंडस रिवर यहाँ, तो इंडस से लेकर के, और ये है सतलज, ये वाला जो पार्ट है इंडस से लेकर के सतलज, यहाँ पर सतलज रिवर फ्लो करती है। तो इस पार्ट को, यानी कि यहाँ इंडस से लेकर के ये जो लाइन खींची हुई है और इस लाइन तक, इस पार्ट को बोला जाता है पंजाब हिमालयाज या कश्मीर हिमालयाज या हिमाचल हिमालयाज। इस 3 नामों से इसको जानता है। पंजाब हिमालयाज भी है, इसका रीजनल नेम कश्मीर हिमालय, वैसे पंजाब हिमालय मेन है,
ठीक है। इसका रीजनल नेम कश्मीर और हिमाचल हिमालयस भी है। उसके बाद सतलज रिवर से लेकर के और काली रिवर तक, बिटवीन सतलज एंड काली, सतलज से लेकर के काली रिवर तक, इस पार्ट को कहा जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है कुमाऊं हिमालयास, इसको कहा जाता है। उसके बाद काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर तक, काली से तीस्ता रिवर तक, काली से तीस्ता रिवर तक इसको नेपाल हिमालयस के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता रिवर से लेकर के दिहांग रिवर तक इसको आसाम हिमालयस के नाम से जाना जाता है। इंडस से लेकर सतलज तक इसको पंजाब हिमालय, सतलज से लेकर काली तक, काली रिवर तक इसको कुमाऊं हिमालयस, काली से लेकर के तीस्ता रिवर तक इसको नेपाल हिमालयस, और तीस्ता से लेकर के दिहांग रिवर तक इसको आसाम हिमालयस के नाम से जाना जाता है। ओके, ये था इसका रीजनल डिवीजन। इसके अलावा एक लास्ट जो इसका डिवीजन है वो है पूर्वांचल हिमालयास भी है। क्या है? पूर्वांचल हिमालयास। तो किस तरह के डिवीजन पढ़े हमने? सबसे पहले थे 3 रेंजेस थी जो, ओके। उसके बाद रीजनल डिवीजन जो था वो क्या था? बाय द रिवर, रिवर्स के बेस पे। और इसके बाद है पूर्वांचल हिमालयास। पूर्वांचल हिमालयास कैसे हैं? अब ये जो हिमालयास है वो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट हुए हिमालयास रेंजेस, अब ये आगे नहीं बढ़ रही हैं इधर को, ये यहां से टर्न हो जाती हैं। हिमालय जो माउंटेन्स यहां से टर्न हो जाते हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, यहां से टर्न हो जाते हैं इधर को। तो ये टर्न हो जाते हैं और इंडिया की बॉर्डर्स पे इसको इन माउंटेन्स रेंजेस को पूर्वांचल हिमालयास कहा जाता है। पूर्वांचल क्यों? क्योंकि पूरब में है, ईस्ट में है, तो इसलिए इसको पूर्वांचल हिमालयास या ईस्टर्न हिमालयास भी कहा जाता है। ओके, बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज। अब यहाँ पर क्या दिहांग रिवर है, तो दिहांग रिवर यहाँ पर एक क्या जॉर्ज एक बनाती है, यानी कि जब रिवर एक पहाड़ी को काटते हुए एक पहाड़ी को काटते हुए एक रास्ता बनाते हुए रिवर आ गया तो उसको जॉर्ज कहते हैं। तो दिहांग जॉर्ज यहाँ से ये हिमालयास बैंड हो जाते हैं शार्पली, इधर को बैंड हो जाते हैं इस तरफ को। ओके, तो इनको पूर्वांचल हिमालयास कहा जाता है। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो बने हुए हैं सैंडस्टोन से बने हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये, जिस कारण ये वाली जो सोइल यहाँ पर पाई जाती है वो बहुत फर्टाइल होती है। ओके, कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस हिल्स, यहाँ पर बहुत सारे हिल्स हैं, जैसे कौन कौन से हैं? पटकाई हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं, मिजो हिल्स हैं मिजोरम में, ये सारे हिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वैलीज हैं और रिवर्स हैं यहाँ पर जो होती हैं। तो ये था इसका पूर्वांचल हिमालय। यानी कि कितनी रेंजेस हमने पढ़ी? सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में थी, ये था हिमाद्री, जिसको इनर हिमालयास या ग्रेट हिमालयास भी कहा जाता है। सेकंड पे लॉन्गिट्यूडनल में तो जहाँ इसको नाम दिया गया लेसर हिमालयास या मिडिल हिमालयास। तीसरा जो था वो था आउटर या शिवालिक हिमालयास। ओके, फिर रीजनल डिवीजन जो हमने पढ़ा वो ये था, इंडस से लेकर के सतलज के बीच को, इंडस से लेकर के सतलज के बीच को बोला जाता है पंजाब हिमालयास, सतलज से लेकर के काली रिवर के बीच को बोला जाता है कुमाऊं हिमालयास, काली से लेकर के तीस्ता रिवर के बीच को बोला जाता है नेपाल हिमालयास, और तीस्ता से लेकर के दिहांग रिवर के बीच के इस हिमालयास को बोला जाता है आसाम हिमालयास। ओके, तो इस वीडियो में हमने हिमालयास द माउंटेन ऑफ हिमालयास कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी की चीज़ें हैं वो कंप्लीट करेंगे, जैसे कि अभी नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं और कोस्टल प्लेन्स हैं और जो डेजर्ट वगैरह और आइलैंड्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।